हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सर्वेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अब आप ये जड़, आखिर जो ये समस्या उत्पन्न हुई है इसकी जड़ आप किसे मान रहे हैं? या फिर वही मैंने कहा ना, जैसे आपदा में अवसर यहाँ विपक्ष को मिल गया है। बिजली संकट वैसे भी एक बड़ा मुद्दा यूपी में हमेशा से रहा है। पूजा जी देखिए, निश्चित तौर पे सरकार जिस तरीके से बिजली के मामले, आप उन्हें बोलने दीजिए, सर्वेश जी को बोलने दीजिए। पूजा जी देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से आता हूं और आप सब लोग जानते होंगे कि ठीक है वैभव त्रिपाठी, वैभव जी ठीक है, ठीक है। हाँ सर्वेश जी। पूजा जी देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से आता हूं और पूरे देश में जानते होंगे कि बिजली के मामले को लेकर, चाहे बिजली के वादे को पूरे करने के मामले हो, चाहे जनरेशन लॉस से लेकर किस तरीके से बिजली में सुधारों को लेकर हो, आम आदमी पार्टी पूरे देश में जानी जाती है। एक आज उत्तर प्रदेश में सरकार की जो नीतियां हैं बिजली को लेकर, वो कहीं ना कहीं से बहुत ही पूंजीवादी लोगों के पक्ष में बनी हुई है। ना ही आपने जनरेशन पे ध्यान दिया है, ना ही आपने ट्रांसमिशन लॉस पे ध्यान दिया है। आपने एक ऐसा मंत्री बिठा रखा है कि जो पूर्वांचल के लिए शर्म का विषय है, और वो बिजली से ज्यादा अपने चुनावी और अपने गुंडई के लिए जाने जा रहे हैं, जिन पे कोई भी आप अधिशासी अभियंता पर एक्शन करके AK शर्मा के ऊपर वो उंगली तक नहीं उठा रहे हैं, और वो अखिलेश यादव जी को दोष दे रहे हैं कि उनकी सरकार ऐसे थी इसलिए आज बिजली नहीं आ रही है। बहुत ही हास्यास्पद बात है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखना होगा आपको, बिजली आपको पूरी तरीके से मालूम होता है कि इस बार गर्मी कितनी बढ़ने वाली है, अप्लायंसेस की सेल कितनी हुई है, प्रोडक्शन कितना हो सकता है, बिजली की कितने बढ़ा रहे हैं, सौर ऊर्जा से लेकर तमाम ऑप्शंस ऑल अवेलेबल हो चुके हैं, आपको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी दरअसल क्या है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से जनता के लाभ के लिए नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि आपने एक बड़े नेता का बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि गांव के लोग कूलर और AC खरीदने लगे हैं, जिसकी वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है और इस वजह से बिजली नहीं आ पा रही है। कितना शर्म का विषय और कितना अमानवीय है। आज भी पूजा जी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में BJP प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा, 100% बिजली की उपलब्धता घरों पर नहीं है। मैं भी पूर्वांचल से आता हूं और अभी भी कई ऐसे गांव, तो 2012 से 17 और 17 से 26 सिचुएशन आपने फिर तो देखी होगी, भली भांति देखी होगी ना। कुछ तो डिफरेंस फील किया या नहीं, या वैसे ही हालात बने हुए हैं? पूजा जी डिफरेंसेस की बात आप ये करेंगे कि आज डिफरेंस ये है कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे वो लखनऊ के विधायक राजेश्वर सिंह हो, चाहे बलिया के विधायक हो, चाहे मऊ के हो, चाहे देवरिया के हो, सब अपनी सरकार को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जनता के जब फोन और मैसेज आ रहे हैं, उनके घरों पे भीड़ लग रही है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार भी तो एक्शन ले रही है ना, सरकार भी तो एक्शन ले रही है। मीटिंग से एक्शन नहीं ले सकती है। अभी देखिए स्पष्ट तौर पे राजीव जी ने भी बताया कि सरकार मीटिंग करके जनरेशन और प्रोडक्शन बिजली का थोड़े बढ़ा सकती है 1 मिनट में। और आपको बिजली, आप ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो आप ट्रेन के लोको पायलट को सस्पेंड करके कह रहे हैं कि ट्रेन की रेलवे की व्यवस्था सही कर देंगे। हास्यास्पद है। अगर आपको बदलना है तो आप अपने मंत्री को बदलिए। अगर आपको, देखिए आप नहीं बदलेंगे उत्तर प्रदेश में, जो आप जनता का बिजली गुल कर करके, जनता का बिजली गुल करके जो उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है, जनता आपका बिजली गुल कर देगी 27 में। आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं, तो ठीक है ना, आपके हाथ, विपक्ष के हाथों में एक बड़ा मौका यहाँ पर आ ही गया है। विपक्ष के हाथों तो एक बड़ा मुद्दा मिल ही गया है ना। देखिए विपक्ष के मुद्दे से ज्यादा है मानवीयता का भी। आज बिजली घरों की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है। गांव के टाउन हो या सब जगह हो, आज ऐसी नहीं है, लोगों के घरों में भी इतनी जगह नहीं है कि पहले लोग अपने घरों से बाहर बैठ लेते थे। आज बिजली मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में है। जिस तरीके से पानी है, जिस तरीके से हवा है, तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात को समझना चाहिए। आप तुलना करेंगे तो आप ये तुलना नहीं कर सकते हैं कि 70 के दशक में तो हम लोग पानी हैंडपंप से पीते थे, अब RO लग रहा है। इस तरीके की तुलनात्मक बातें करना आज के दौर में हास्यास्पद है। ठीक है, जवाब दीजिए SN सिंह, जवाब दीजिए 10 से 15 सेकंड करते हैं इसकी कोई तुलना है? बात देखिए, इन्होंने जो चर्चा किया उसी में ये खुद बताया। दरअसल ये लोग जो है ना, मुझे लगता है कि ये सारी झूठी बातें। क्यों कह रहा हूँ? 15,000 मेगावाट अभी आपने भी देखा और मैं भी कर रहा हूँ। 15,000 मेगावाट पहले पैदावार होती थी, 30,000 मेगावाट से ज्यादा पैदावार हो रही है। इसका मतलब सरकार ने व्यवस्था किया। 660 मेगावाट, 800 मेगावाट तो ओबरा थर्मल पावर से अलग से किया जा रहा है, पनकी में अलग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा 200 करने के बाद भी दिक्कत तो आ रही है ना आम जनता को। SN सिंह जी, जवाब ये चाहिए, आंकड़े सबके पास है। बिजली की चोरी नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज, वन बाय वन प्लीज। 10 सेकंड में कट दीजिए, 10 सेकंड में कट दीजिएगा। बिजली चोरी, घाटा और व्यवस्था। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा
कि कुछ ही लोगों के यहाँ कनेक्शन था, बाकी हम बिजली की चोरी करते थे। जब आप बिजली की चोरी करते थे, आप जो है बिजली की चोरी के नाते आपने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को घाटे में ले आ दिया। आज जब पारदर्शी व्यवस्था हुई है तभी तो 30,000 मेगावाट पैदा किया जा रहा है। नहीं, 22 से मौजूदा 24 हालात घंटे पे किसकी जवाबदेही है भाई? यही तो सवाल उठ रहा है कि ठीक है छोटे अधिकारियों पर तो एक्शन ले लिया जाता है, मूल समस्या क्या है, वहां तक कहां पहुंच रहे हैं? यही तो बात है ना, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना। धर्मेंद्र सिंह आप रुक जाइए, मतलब सर्वेश जी रुक जाइए, 18 से धर्मेंद्र 24 सिंह दिक्कत